हेलो क्लास 8। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर 3 को। और हमारे चैप्टर का नाम है कोयल एंड पेट्रोलियम। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और छोटा भी है, साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है जो आपको अवेयर बनाने में मदद करता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोयल क्या होता है, पेट्रोलियम क्या है, कोयल के वेरियस टाइप्स क्या हैं, कोयल से प्राप्त होने वाले अदर प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, पेट्रोलियम को हम लोग किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। इन सारे चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके ज़रिए आप पूरे क्लास 8 के साइंस को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ लास्ट तक वीडियो को देखिए ताकि ये चैप्टर आप फिनिश कर सकें। तो हम इस चैप्टर में क्या देखते हैं कि वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम अपने बेसिक नीड्स के लिए बहुत सारे मटेरियल्स को यूज करते हैं और हमें ज़रूरत भी होती है। लेकिन जब आप इन मटेरियल्स को देखते हैं तो आप इनको क्लासीफाई कर सकते हैं दो टाइप में। एक तो नेचुरल में, मीन्स जो नेचर से हमको मिलता है, और दूसरा वैसे रिसोर्सेस हैं या वैसे मटेरियल्स हैं जो ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। हालांकि क्रिएट किए जाते हैं तो जो रॉ मटेरियल्स है वो भी हम नेचर से प्राप्त करते हैं, लेकिन उस फॉर्म में हम लोग ह्यूमन एफर्ट के द्वारा ही उसको कन्वर्ट कर पाते हैं। अब नेचुरल रिसोर्स में आप क्या कह सकते हैं? नेचुरल रिसोर्स में आप सनलाइट कह सकते हैं, एयर कह सकते हैं, सॉयल कह सकते हैं, माउंटेन्स जो हम लोग देखते हैं वो नेचुरल है, या पेट्रोलियम है, कोयल है, ये नेचुरल ये मटेरियल हैं। वहीं जब आप मैन मेड में देखते हैं तो आप कंप्यूटर जो यूज करते हैं, फ़ैन यूज करते हैं, ये सारे चीज़ मैन मेड होते हैं। तो आपको पहले से पता होगा, काफ़ी बेसिक और सिंपल चीज़ है जो हम लोग पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं, जब आप इनको और डिटेल में देखेंगे तो आप पाएंगे क्या कि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं या रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं जो आप नेचर से ऑब्टेन करते हैं, मीन्स नेचर से प्राप्त करते हैं। तो ऑल दोज मटेरियल्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। उन्हें हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन, रिसोर्स मतलब क्या होता है? संसाधन होता है। संसाधन क्या है? तो वैसे सारे चीज़ जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, हमें सेटिस्फाई करता है, हमारे नीड्स को फुलफ़िल करता है, उन्हें ही हम लोग रिसोर्स कहते हैं। तो वो सारे रिसोर्स, वो सारे मटेरियल्स जो हम लोग नेचर से ऑब्टेन करते हैं, उन्हें ही हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। आगे आप जब देखते हैं इसी चैप्टर में कि इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। मतलब किस प्रकार से किसी भी मटेरियल का या रिसोर्स का उपलब्धता है हमारे पृथ्वी पर, उस आधार से, या हमारे नेचर में, उस आधार से हम लोग इन नेचुरल रिसोर्सेज को दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। उपलब्धता के आधार पर, अवेलेबिलिटी के आधार पर हम लोग दो कैटेगरी में इनको क्लासीफाई कर देते हैं। पहला जो है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब वैसा रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद हो। अनलिमिटेड मतलब असीमित भंडार हो उसका। कहाँ हो भंडार? तो नेचर में हो। एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और मानव के एक्टिविटीज़ के कारण वो खत्म ना हो। ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। मतलब वैसा प्राकृतिक संसाधन, वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा हमें दिया गया है और जो असीमित है, मतलब प्रचुर मात्रा में है, जो ह्यूमन के द्वारा खत्म न किया जा सकता है यूज करने पर। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। अब इसका उदाहरण आप क्या लेंगे? तो सनलाइट लेंगे, एयर लेंगे। आप देख रहे हैं कितना भी धूप में आप बैठिए, धूप का यूज कीजिए, सोलर पैनल लगाइए, जो भी कुछ कीजिए, सनलाइट खत्म नहीं होने का है। एयर में भी इसी प्रकार से जितना मन हो उतना सांस लीजिए। अभी लेके देखिए, आप कुंटल के भाव में भी सांस लेंगे फिर भी हवा खत्म होने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि ये इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। अब एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो गया? तो वैसा नेचुरल रिसोर्सेज जो, या जिसका अमाउंट क्या हो? लिमिटेड हो, मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में है, सीमित है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। और मानव उसको अगर ज़्यादा उपयोग करेगा, जल्दी जल्दी उपयोग करेगा, बर्बाद करके यूज करेगा, तो वो खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर, अब ऐसे संसाधनों का उदाहरण क्या है? तो फॉरेस्ट, जंगल। अब ज़्यादा लकड़ी आप काटने लगिएगा, जंगल खत्म होता जाएगा। वाइल्ड लाइफ, ज़्यादा शिकार कीजिएगा, ज़्यादा जानवरों को मारिएगा, तो क्या होगा? जानवर खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे स्पेसीज हैं जो खत्म हो गए हैं, और कुछ इंडेंजर्ड हैं, कुछ एक्सटिंक्ट हो गए। मिनरल्स हैं, कोयल है, पेट्रोलियम है, जितना ज़्यादा यूज करेंगे, जितना बर्बाद करके यूज करेंगे, उतना जल्दी वो खत्म हो जाएगा। तो ये सारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मतलब वैसे नेचुरल रिसोर्सेज जो सीमित क्वांटिटी में हैं हमारे पृथ्वी पर, और जब ह्यूमन उसे इरेस्पॉन्सिबल वे में यूज करता है तो वो ख़त्म हो जाएगा एक टाइम के बाद। बहुत सारे ऐसे कोयल फील्ड आपको देखने को मिलेंगे, या पेट्रोलियम ऑयल फील्ड जो है, जिनका ईयर टेन्योर जो है फिक्स है कि इतने 100 साल के बाद ये ख़त्म होने को है। तो इन सारे को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स में रखते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग क्लासीफाई किए हैं। आगे आप क्या देखते हैं? हम लोग को कोयल और पेट्रोलियम पर विशेषकर फोकस करना है इस चैप्टर में। तो हम लोग देखेंगे अब कोयल के बारे में।
उससे पहले हम क्या देख रहे हैं कि एज्यूम दैट द ईटेबल्स इन द कंटेनर रिप्रेजेंट्स। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दीज आर फॉर्म फ्रॉम। अब कह रहा है कि कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है क्या। तो कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस क्या है, इसको हम लोगों को समझना है। तो दीज आर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड फॉसिल्स, सो दीज आर नॉन एज फॉसिल फ्यूल्स। अब ये कोयल, पेट्रोलियम जो है, इनको हम लोग फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये जो तीन नाम आप पढ़ रहे हैं, कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन्हें हम लोग फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। और फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहते हैं? फॉसिल का मतलब क्या होता है? फॉसिल का मतलब अवशेष हो गए। अवशेष मतलब जो डेड और डिकेड जो रिमेन्स है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, प्लांट का, इसे ही हम लोग फॉसिल कहते हैं। तो ये कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, कहाँ से मिलता है, कैसे बनता है? तो ये बनते हैं, दीज आर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी जीवित प्राणी हैं, जीवित हैं या जीव हैं, उनके डेड रिमेन्स से ये फॉसिल फ्यूल्स तैयार होते हैं, या इन्हीं को हम लोग फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो फॉसिल फ्यूल का डेफिनेशन आप यहाँ से डाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। तो कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में हम लोग यहाँ देखें। अब पहला जो चीज़ हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है वो है कोयल के बारे में। ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसे हम स्किप कर दिए हैं। कोयल के बारे में पढ़ना है। आप कोयल के बारे में सुने होंगे, पढ़े होंगे। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन, इतना कठोर होता है जितना एक पत्थर होता है। ब्लैक इन कलर होता है, देखे ही होंगे आप कि ये ब्लैक कलर का है। आगे कह रहा है कोयल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड, अर्लियर इट वाज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस। अब कोयल के इस्तेमाल के बारे में बता रहा है कि कोयल को का इस्तेमाल हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। पहले के ज़माने में रेलवे को दौड़ाने के लिए, रेलवे के इंजन को चलाने के लिए भी कोयल का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि स्टीम को प्रोड्यूस किया जाए। उसके लिए हीट की ज़रूरत होती थी स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, और हीट के लिए ईंधन की ज़रूरत होती थी। तो ईंधन के तौर पर हम लोग कोयल का यूज किया करते थे। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर, ये आज भी यूज हो रहा है। थर्मल पावर में बिजली को प्रोड्यूस किया जाता है, वहाँ भी स्टीम प्रोड्यूस किया जाता है, मीन्स पानी को बॉयल किया जाता है। फिर जो भाप होता है वो टरबाइन को रोटेट करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। कोयल इज ऑल्सो यूज एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, बहुत सारे उद्योगों में, फैक्ट्रीज में कोयल को इस्तेमाल हम लोग करते हैं एज ए फ्यूल। कह रहा है अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, 300 मिलियन ईयर्स पहले हम लोगों को जाना है। द अर्थ हैज डेंस फॉरेस्ट, पृथ्वी पर घना जंगल था। तो हम लोग क्या देखें कि 300 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ कि पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा जंगल था। लेकिन कहाँ पर जंगल था? तो लो लाइंग वेटलैंड में था। अब क्या हुआ, कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण, मीन्स प्राकृतिक कारणों से, जैसे फ्लडिंग, ये फॉरेस्ट क्या हुए, बरीड हो गए अंडर द सॉइल, मीन्स मिट्टी के अंदर दब गए। एज धीरे धीरे क्या हुआ, जब इस पर और ज़्यादा मिट्टी डिपॉजिट होने लगा, एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, जब ज़्यादा और ज़्यादा मिट्टी इस पर, मिट्टी का परत इस पर जमता गया, दे वेयर कंप्रेस्ड, ये कंप्रेस्ड हो गए, दब गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, अब जितना अंदर अंदर वो जाते गए, टेम्परेचर और बढ़ता गया। हम लोग अर्थ के बारे में पढ़े थे कि 3 लेयर्स होते हैं। पहले लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। फिर क्या आता है? मेंटल आता है। और लास्ट में क्या हम लोग देखते हैं? कोर देखते हैं। तो टेम्परेचर जितना आप अंदर जाइएगा उतना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो क्या हुआ, ये जंगल जितना नीचे जाता गया, टेम्परेचर उतना ही बढ़ता गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो पेट्रोलियम वगैरह का जो खदान आपको देखने को मिलेगा, ऑयल मिलेगा, ये वेल मिलेगा, ऑयल वेल काफ़ी गहराई में होता है। तो जितना अंदर गया ये टेम्परेचर बढ़ता गया। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोयल। अब क्या हुआ, जब ज़्यादा प्रेशर मीन्स दबाव, और ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, उच्च दबाव, उच्च तापमान के अंदर जब ये गया, कौन गया? तो ये जो प्लांट्स वगैरह थे, डेड प्लांट्स, वो कन्वर्ट हो गए क्या चीज़ में? कोयल में। तो याद रखिएगा कि प्लांट से ही कोयल बना है, प्लांट से कोयल बना है। एज कोयल कंटेंस मेनली कार्बन, इट द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोयल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। अब यहाँ से एक डेफिनेशन पूछ सकता है, कार्बोनाइजेशन क्या होता है? तो चूंकि कोयल में कार्बन होता है, तो स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोयल, मतलब जो डेड वेजिटेशन है उनका धीरे धीरे कोयल में कन्वर्ट होना ही कार्बोनाइजेशन कहलाता है। तो ये डेफिनेशन है कार्बोनाइजेशन का, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोयल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो यहाँ से एक डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है। और एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन ये बनेगा कि हाउ कोयल वाज फॉर्म्ड। ओके, सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोयल इज ऑल्सो, क्या कह रहा है? सिंस इट वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोयल इज ऑल्सो कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि कोयल क्या चीज़ से बना है, कोयल बना है रिमेन्स से। किसके रिमेन्स से? वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधों के अंशों से बना है, उनके अंश से, पार्ट से बना है, इसलिए इसको हम लोग फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। क्योंकि फॉसिल मतलब अवशेष हो गया, तो पेड़ पौधों का अवशेष है ये,
तो इसीलिए इसे फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। किसको? कोयल को। एक कोयल माइन इज शोन इन फिगर 3.2। अब कोयल माइन को दिखाया गया है, कोयला के खदान को, ये देख सकते हैं आप पिक्चर में कोयल माइन दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से निकाला जाता है। आगे क्या कह रहा है? व्हेन हीटेड इन एयर कोयल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब चूंकि कोयल में कार्बन होता है, अब जब इसे हम बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन के मौजूदगी में करेंगे, तो CO2 तो प्रोड्यूस होना ही है, हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होगा साथ में। ये आपको पता है, हीट एंड लाइट तो प्रोड्यूस होगा। मेनली हम लोग हीट और लाइट के लिए इसे बर्न करते हैं, लेकिन CO2 भी प्रोड्यूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि कोयल में कार्बन है और ऑक्सीजन के मौजूदगी में ये जल रहा है। तो यही कह रहा है यहाँ पर कि व्हेन हीटेड इन एयर कोयल बर्न करता है और प्रोड्यूस क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। कोयल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोयल, तार एंड कोयल गैस। मतलब 3 प्रोडक्ट के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। पहला कोक के बारे में पढ़ना है, दूसरा कोल तार के बारे में पढ़ना है और तीसरा कोयल गैस के बारे में पढ़ना है। 1 बाय 1 हम लोग इसको देखते हैं। पहला कोक है। कोक के बारे में क्या कह रहा है कि कोक एक टफ पोरस, पोरस मतलब छिद्रनुमा, अगर ये है तो इसमें छिद्रनुमा स्ट्रक्चर बना होगा, इसे पोरस कहते हैं। तो टफ होता है, पोरस होता है और ब्लैक सब्सटेंस है। ये किसका फीचर है? कोक का फीचर है। तो याद रखिएगा, कोक इज ए टफ, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म, लगभग प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, मीन्स शुद्ध कार्बन इसमें ज़्यादा है। कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। अब इसका इस्तेमाल कहाँ है? तो यूजेज पूछा जाएगा आपसे। तो स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में हम यूज करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स, मेटलर्जी इंडस्ट्री में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? कोक का। तो ये कोक हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग कोल तार के बारे में देखेंगे। कोल तार के बारे में क्या कर रहा है? ये भी ब्लैक है, थिक लिक्विड है, मीन्स गाढ़ा लिक्विड होगा, विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। इसका स्मेल अनप्लीजेंट होता है और ये मिक्सचर है बहुत सारे सब्सटेंसेस का। कितने सब्सटेंसेस का? 200 सब्सटेंसेस का। मीन्स कोल तार 200 सब्सटेंसेस से मिल करके बना है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस यूज इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री। मतलब इसका इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी चीज़ों को बनाने में एक शुरुआती पदार्थ के रूप में। जैसे इससे हम लोग क्या क्या बनाते हैं? तो यूजेज में हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे, लाइक सिंथेटिक डाई बनाते हैं, इससे ड्रग्स बनाते हैं, एक्सप्लोसिव बनाते हैं, परफ्यूम बनाते हैं, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, इन सब चीज़ों को हम लोग बनाते हैं। करा है नेप्थेलिन बॉल्स यूज टू रिपेल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। ये नेप्थेलिन बॉल जो है, जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या चीज़ करने के लिए करते हैं? भगाने के लिए मोथ्स वगैरह को, अदर इंसेक्ट्स को, वो भी कोल तार से बना होता है। तो ये कोल तार का इस्तेमाल है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ याद रखना है जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है कि दीज डेज बिटुमेन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है। बिटुमिन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है जिसका इस्तेमाल हम लोग पिचिंग के लिए करते हैं, मेटलिंग द रोड, रोड के ऊपर जो परत आप देखते हैं। आगे जो लास्ट प्रोडक्ट है कोयल का, हम लोग देखते हैं कोयल गैस। कोयल गैस ऑब्टेन किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोयल टू गेट कोक। मीन्स कोयल गैस कब ऑब्टेन किया जाता है? जब आप कोयल से क्या बनाते हैं? कोक बनाते हैं। जब कोयल से कोक बनाते हैं, इसी बीच आप कोयल गैस ऑब्टेन करते हैं। तो कोयल गैस का प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ कोयल इनटू कोयल कोक, देन वी गेट कोल गैस। इट इज़ यूज्ड, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो एज ए फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोयल प्रोसेसिंग प्लांट्स। कोयल प्रोसेसिंग प्लांट्स के पास जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह होते हैं उसमें ईंधन के रूप में हम लोग कोल गैस का इस्तेमाल करते हैं। वहीं इससे एक इतिहास भी जुड़ा हुआ है कि आप क्या देखेंगे कि कोल गैस वाज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग। स्ट्रीट लाइटनिंग के रूप में इसका पहली बार यूज किया गया था लंदन में 1810 में। उसके बाद आप देखते हैं कि 10 साल बाद न्यूयॉर्क में भी 1820 में इसका इस्तेमाल किया गया था स्ट्रीट लाइटनिंग में। मीन्स स्ट्रीट पे जो लाइट लगे होते थे उस दौरान वो कोयल गैस का ही इस्तेमाल किया जाता था ईंधन के रूप में। नाउ ए डेज इट इज़ यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ हीट एंड रेदर देन लाइट। आज के दिनों में इसका इस्तेमाल हम लोग हीट जनरेट के लिए करते हैं, लाइट जनरेट के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। तो ये था कोयल के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम क्या होता है। आप जानते हैं कि पेट्रोल फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है लाइट ऑटोमोबाइल्स में, मीन्स जो हल्के छोटे गाड़ी होते हैं। वहीं जो हेवी मोटर व्हीकल्स होते हैं उन जैसे ट्रक, ट्रैक्टर्स, उसको हम लोग डीजल पे चलाते हैं। तो पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। ये पेट्रोल डीजल दोनों पेट्रोलियम से मिलता है हम लोगों को। ओके, पेट्रोल एंड डीजल कहाँ से मिलता है? तो एक नेचुरल रिसोर्स से मिलता है, प्राकृतिक संसाधन से मिलता है, जिसे हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं। अब यहाँ पर पेट्रोलियम वर्ड को ध्यान से देखना है। पेट्रोलियम वर्ड बना है 2 वर्ड से। ये पहला पेट्रा, पेट्रा का मतलब रॉक होता है, वहीं ओलियम का मतलब ऑयल होता है। और ये माइंड किया जाता है, मतलब निकाला जाता है फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स, मीन्स चट्टानों के बीच से, इसलिए इसके नाम में पेट्रा लगा है। दैट मीन्स रॉक, मीन्स चट्टानों का खो होता है, कैविटी होता है, उस कैविटी से इसको पृथ्वी के नीचे से निकाला जाता है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? अब पेट्रोलियम किस प्रकार से बना है, इससे पहले हम लोग देखे थे कि हाउ कोयल इज फॉर्म्ड। अब हम लोग देखेंगे कि पेट्रोलियम किस प्रकार से बनता है।
तो आप देखते हैं पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, मतलब वैसे जीवों से बना है जो समुद्र में रहते थे या रहते हैं। एज दीज ऑर्गेनिज्म डैड, जब ये जीव मरे, देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गेट्स कवर्ड विद द लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। जब ये मरे समुद्र के बेड में, सी बेड में, तब क्या हुआ, इनके ऊपर लेयर दर लेयर सैंड क्ले वगैरह आता गया। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, यहाँ हवा की भी गैर मौजूदगी थी, हाई टेम्परेचर भी था और हाई प्रेशर भी था, और लाखों करोड़ों वर्ष लगे तब जा कर के ये कन्वर्ट हो गया क्या चीज़ में, ये ट्रांसफॉर्म हो गया डेड ऑर्गेनिज्म पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जब हम लोग कोयल के फॉर्मेशन को पढ़े थे तो वो वेजिटेशन से बनता था, मीन्स पेड़ पौधों से बनता था। लेकिन यहाँ पर जब आप पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को देख रहे हैं तो सी एनिमल से बनता है, मतलब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस एनिमल से बनता है। It shows that the deposit of petroleum and natural gas, you see that the layer containing petroleum, oil and gas is above the water, that of water, मतलब इनका जो लेयर होता है यह वाटर के अबव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑयल और गैस लाइटर होता है देन वाटर, सो ये मिक्स नहीं होते हैं एक दूसरे से। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक जीके का फैक्ट है कि पहला जो ऑयल वेल था वो ड्रिल किया गया था, मतलब उसका खुदाई किया गया था पेंसिल्वेनिया में, जो यूएसए में लोकेटेड है, 1859 में। उसके 8 साल बाद 1867 में ऑयल वाज स्ट्रक एट माकूम इन असम, जो कि इंडिया में है। असम में 8 साल बाद ही, जो पेंसिल्वेनिया में पहला हुआ था उसके 8 साल बाद ही इंडिया में हो गया था। तो हम लोग काफ़ी आगे हैं इसमें। इंडिया में आपको कहाँ कहाँ मिलेगा ये ऑयल? तो असम में मिलता है, गुजरात में, मुंबई हाई में, और कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी मिलता है। कृष्णा गोदावरी क्या है? नदी है। आगे आप लोग रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में देखेंगे। चूँकि पेट्रोलियम क्या होता है? एक डार्क ऑयली लिक्विड है। क्या है? पेट्रोलियम डार्क ऑयली लिक्विड है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, एक अलग ढंग का स्मेल होता है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स, इसमें बहुत सारे तत्व मिले होते हैं, जैसे पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन वैक्स है। तो द प्रोसेस ऑफ, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, परीक्षा में आएगा, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स या फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नॉन एज रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का डिफिनीशन अगर पूछा जाए तो अब यही डालिएगा कि यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो बहुत सारे तत्व मिले होते हैं पेट्रोलियम में उसको सेपरेट किया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग बोलते हैं। और ये कहाँ पर किया जाता है रिफाइनिंग का काम? पेट्रोलियम रिफाइनरी में किया जाता है। बरौनी में एक पेट्रोलियम रिफाइनरी है बिहार के, आप जान सकते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं? आगे हम लोग नेचुरल गैस के बारे में देखेंगे। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस जो हैं वो प्राप्त किए जाते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से, और उन्हें हम लोग पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, अब इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम लोग पाते हैं पेट्रोलियम से, तो डिटर्जेंट बनाने में, फाइबर्स को बनाने में, जैसे पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक, पॉलीथीन को बनाने में, मैन मेड प्लास्टिक्स को बनाने में। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल गैस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फर्टिलाइज़र को बनाने में, फर्टिलाइज़र जैसे यूरिया को बनाने में। तो ड्यू टू इट्स कॉमर्शियल यूज, ग्रेट कॉमर्शियल यूज या ग्रेट कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस, मतलब इसके व्यापारिक लाभ को देखते हुए, वाणिज्यिक लाभ को देखते हुए हम लोग पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहते हैं। तो एमसीक्यू में ये क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं? तो पेट्रोलियम को कहते हैं, कोयल को नहीं। आगे हम लोग नेचुरल गैस के बारे में देखते हैं। तो नेचुरल गैस एक इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। ये भी फॉसिल फ्यूल है क्योंकि अवशेष से बना है। बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। अब इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा ढंग से हम लोग कर सकते हैं क्योंकि आसानी पूर्वक हम लोग इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइप के जरिए। नेचुरल गैस को जब स्टोर किया जाता है हाई प्रेशर के साथ, काफ़ी दबाव के साथ, तो इसे हम लोग सीएनजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी इज यूज फॉर पावर जनरेशन, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं पावर जनरेट करने के लिए। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड, अब इसका यूज कहाँ देखने को मिलता है? एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग। इसका इस्तेमाल हम लोग ट्रांसपोर्ट व्हीकल में करते हैं। आजकल बस वगैरह ये सीएनजी पे चल रहा है, ऑटो वगैरह, तो ये लेस पॉल्यूटिंग होता है, कम प्रदूषण करता है। क्लीनर फ्यूल इसे कहा गया है। ग्रेट एडवांटेज क्या है सीएनजी का? दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। इसका इस्तेमाल डायरेक्ट हम लोग ईंधन वगैरह जलाने उलाने के रूप में कर सकते हैं फैक्ट्रीज में, घर में, और इसे आसानी पूर्वक ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है पाइप के जरिए। एक ऐसा ही नेटवर्क इंडिया में देखने को मिलता है बड़ोदरा में, जो कि गुजरात में है, और कुछ पार्ट ऑफ दिल्ली में भी आपको इसका सप्लाई देखने को मिलेगा पाइप के जरिए। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब इस नेचुरल गैस का इस्तेमाल हम लोग बहुत सारे केमिकल और फर्टिलाइजर बनाने में भी करते हैं। इंडिया के पास बहुत वास्ट रिजर्व है नेचुरल गैस का। आपको ये नेचुरल गैस का रिजर्व कहाँ देखने को मिलता है? तो त्रिपुरा में देखने को मिलेगा, राजस्थान में भी पाया जाता है इसका भंडार, महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी पाया जाता है। तो ये था नेचुरल गैस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन।
यहाँ पर एक चार्ट आप देख रहे हैं, ये चार्ट क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम और उनके इस्तेमाल को बताया गया है कि जो बहुत सारे तत्व जिससे मिलकर के पेट्रोलियम बना है उनका क्या क्या इस्तेमाल है। तो एलपीजी आप देखते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग फ्यूल के रूप में करते हैं। पेट्रोल आप देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग फ्यूल के रूप में करते हैं मोटर व्हीकल्स वगैरह में। केरोसिन को आप देख रहे हैं, इसका भी इस्तेमाल हम लोग फ्यूल के रूप में करते हैं, जिससे लैंप वगैरह हम लोग बर्न करते हैं। साथ ही साथ जेट एयरक्राफ्ट के फ्यूल को बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है केरोसिन का। डीजल हेवी व्हीकल्स को ऑपरेट करने के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल को लुब्रिकेशन में यूज करते हैं। लुब्रिकेटिंग मतलब ग्रीस वगैरह हो गया जो स्मूथ फंक्शनिंग करने में मदद करता है। पैराफिन वैक्स है, इसका इस्तेमाल हम लोग ऑइंटमेंट्स, मलहम वगैरह, कैंडल वगैरह बनाने में करते हैं। बिटुमिन जो है इसका इस्तेमाल हम लोग पेंट इंडस्ट्री में करते हैं और रोड को सरफेसिंग करने में करते हैं। तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। मैच द कॉलम यहाँ से बन सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स। अब आगे कह रहा है कि सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कुछ नेचुरल रिसोर्स जो हैं वो लिमिटेड हैं। यू नो दैट द कोयल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स, और इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है, करोड़ों वर्ष। आज जो ख़त्म हो जाएगा उसको बनने में एक हज़ारों करोड़ साल लग जा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली ए फ्यू हंड्रेड ईयर्स, और जो रिसोर्स और जो रिजर्व, जो भंडार, जो कुएँ तेल के या खदान कोयले के हम लोग देख रहे हैं या यूज कर रहे हैं, वो कुछ आने वाले कुछ 100 सालों में ख़त्म हो जाएंगे। सो मोर ओवर बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल इज ए मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, और साथ ही साथ जब इनको हम लोग जलाते हैं तो एयर पॉल्यूशन करते हैं और इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी दैट वी यूज दोज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, इसलिए हम लोगों को इन ईंधनों का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब नितांत जरूरी हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। ये नहीं कि घूमने फिरने में हम लोग इसको बर्बाद करें, क्योंकि पैसा आप पे कर सकते हैं लेकिन नेचर को जो हार्म हो रहा है आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप इसको बचा के यूज करते हैं तो क्या क्या फ़ायदा है, इससे यही फ़ायदा है कि इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा और ये ज़्यादा दिनों तक हमारे पास रहेंगे यूज के लिए। कह रहा है इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइसेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। अब इंडिया में एक संस्था है जिसका नाम है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, मतलब शॉर्टकट में पीसीआरए। यह लोगों को एडवाइस करता है कि किस प्रकार से पेट्रोल डीजल यूज करना चाहिए। जैसे वो बताता है कि ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, मतलब एक समान स्पीड में आप गाड़ी को चलाइए। जैसे 40 के स्पीड में चला रहे हैं तो 40 के स्पीड में ही चलाइए, थोड़ा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हुआ, ऐसा नहीं कि अभी 40 चला रहे हैं फिर 80 कर दिए, फिर 100 कर दिए, 120 फिर 20, तो इस प्रकार से ईंधन ज़्यादा खाएगा। दूसरा क्या है, स्विच ऑफ द इंजन एंड एट ट्रैफिक लाइट्स, जब भी ट्रैफिक लाइट रेड सिग्नल है तो आप गाड़ी को बंद कर दीजिए, और इस प्रकार से भी आप ईंधन को बचा सकते हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। करेक्ट टायर प्रेशर को मेंटेन रखना चाहिए, मतलब टायर में जो हवा होता है उसको मेंटेन रखना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कारण गाड़ी ज़्यादा माइलेज देगा। आगे क्या देखिएगा, इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स को रेगुलर मेंटेन करना चाहिए ताकि वो ईंधन कम कंज्यूम करे। तो इन सब प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हैं, पेट्रोलियम का या कोयल का या ईंधन का खपत कम कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। मीन्स ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, मीन्स औसत तापमान जो पृथ्वी का बढ़ रहा है। एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। टेम्परेचर ऑफ अर्थ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ये था हमारा ये चैप्टर, छोटा सा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।